नमस्ते। दिल्ली में 8 फरवरी को मतगणना हुई थी और आज 15 फरवरी है, यानी 8 दिन हो गए और अब तक भारतीय जनता पार्टी यह तय नहीं कर पाई है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ताजी सूचना यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से लौटते ही सीएम पद के लिए नाम छांट लिया है और घोषणा हो जाएगी, जल्दी घोषणा हो जाएगी। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा है कि इस नाम पर विचार करो, इस नाम पर डिसीजन लो, इस नाम को फ्लोट करो पार्टी के बीच। अब आप पूछेंगे कि कौन है वह नाम जो मोदी जी की पसंद है और मोदी जी जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं नाम बताता हूं आपको। पहले यह जान लीजिए कि इसी साल सितंबर अक्टूबर में बिहार में चुनाव है, अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चुनाव है। बिहार में तो बीजेपी मजबूत है, पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी मजबूत है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी मजबूत है, लेकिन पंजाब में बीजेपी बहुत कमजोर है। और जब मोदी बैठते हैं, जब हिसाब लगाते हैं, तो चुनाव पर भी उनका ध्यान होता है कि कौन नेता कहां फायदेमंद होगा, किस नेता से कास्ट इक्वेशन सही होगा, ऐसा कौन नेता है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने में मददगार हो। और मोदी जी ने जब नाम छाटा है तब तमाम समीकरणों पर विचार किया है, सोच विचार किया है। दिल्ली में सीएम, डिप्टी सीएम और मिनिस्टर्स सब मिला दीजिए तो 7 लोगों को ही सत्ता मिल सकती है और बीजेपी ने नाम छाटे हैं। लेकिन खबर यह है, चौंकाने वाली खबर यह है कि जिस प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से हराया, जो प्रवेश वर्मा संघ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, जो प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, जो प्रवेश वर्मा 2 बार एमएलए और 2 बार एमपी का चुनाव जीत चुके हैं, उनका ही नाम कट गया है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश वर्मा का नाम पीछे चला गया है। और 2 नाम जो मोदी जी की पसंद कहिए या उनके गणित पर खड़े उतरे हैं, वो 2 नाम आ गया है। अब आप पूछेंगे कि नाम बताइए, तो पहला नाम है रेखा गुप्ता, जो दिल्ली में शालीमार बाग सीट से पहली दफा चुनाव जीती हैं, पहली बार की एमएलए हैं। और जिस तरह दिल्ली में महिलाओं ने बीजेपी को मतदान किया है और अभी देश भर में एक भी मुख्यमंत्री बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की ओर से महिला नहीं है, तमाम पुरुष हैं। तो अपने पीएम नरेंद्र मोदी एक महिला को आगे करना चाहते हैं। दिल्ली में 4 महिलाएं बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती हैं, शिखा राय, रेखा गुप्ता, नीलम पहलवान और पूनम शर्मा। इस 4 में रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। और दूसरा नाम, इसी नाम की उम्मीद सबसे ज्यादा है, इसी नाम की उम्मीद सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस नाम से कई समीकरण सधते हैं। और यह नाम है दिल्ली के राजौरी गार्डन से जीते मनिंदर सिंह सिरसा का।
मनिंदर सिंह सिरसा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिल्ली में बहुतायत पंजाबी वोटर हैं, सिख वोटर हैं, उनको अच्छा लगेगा, लगता ही है। मनिंदर सिंह सिरसा हरियाणा के हैं तो हरियाणा में भी लाभ होगा। मनिंदर सिंह सिरसा सिख हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कह सकती है कि मैंने एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। और कारण नंबर 4, पंजाब में भी मनिंदर सिंह सिरसा का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी बहुत कमजोर है और बीजेपी अपनी जड़ें वहां जमाना चाहती है। तो रेखा गुप्ता मनिंदर सिंह सिरसा के सामने कमजोर पड़ रही है। लेकिन एक तीसरा नाम भी है जो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं, लो प्रोफाइल नेता हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, किसी बयानबाजी में नहीं रहते हैं। ऐसे लोग भी मोदी जी को पसंद आते हैं। और यह नाम है रोहतास नगर से जीते जितेंद्र महाजन का। तो ये 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं सीएम पद के लिए, और उसमें सबसे आगे सबसे पहला नाम है मनिंदर सिंह सिरसा का। अब देखिए जब घोषणा होती है तो किसकी लॉटरी खुलती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद सिरसा की है। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।